क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 15वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारे कुछ व्यूवर्स ने ये जानने की कोशिश की है कि जो एप्रिसिएशन के कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उसके ऊपर हमारा क्या कहना है। मेरा पर्सनल व्यू, दरअसल एप्रिसिएशन इज़ गुड। एप्रिसिएशन गलत है ये मैं नहीं कहूँगा, एप्रिसिएशन अच्छा है, बट टाइम इज़ नॉट गुड। वाई आई एम टेलिंग दिस, आई विल एक्सप्लेन। आप समझिए यूँ कि ये पूरा देश, जिस तरह से हम एक एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो वैसे ही समझिए कि आज पूरा देश एक एरोप्लेन है। हम एक हवाई जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ के अंदर है। हवाई जहाज़ का पायलट यानी कि देश का मुखिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने फ़्लाइट मोड स्विच ऑन किया। सब लोग शांत, मोबाइल का नेटवर्क बंद करो, अपने अपने घरों में बंद हो जाओ। लोग बंद हो गए। अब जैसे जैसे वो डायरेक्टिव देते रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलोअप करती रहती है, उसी हिसाब से पब्लिक भी फॉलोअप कर रही है। अब जब हम फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, अब फ्लाइट मोड ऑन है, और फ्लाइट मोड ही सिर्फ ऑन नहीं है, फ्लाइट में इमरजेंसी मोड भी ऑन है। इमरजेंसी मोड में ऑन है कि भाई हम हमेशा पैनिक मोड पे हैं, ख़तरे पे हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है, अच्छा अब मैं इसको फ़्लाइट से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि टिकटिंग के पैसे लगभग सारे लोग देते हैं इस देश में। ये जो भरम फैलाया जाता है ना, फलाने टैक्स नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं वो उनका बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स कटता है। जो बिजनेसमैन हैं वो टैक्स देते ही देते हैं। जो खुदरा व्यापारी हैं वो जीएसटी के दायरे में आते हैं, वो सब जीएसटी के टैक्स देते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनका उनके एम्प्लॉयर के थ्रू कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे पीएफ हो, चाहे लेबर सेस हो, वो भी कट के जाता ही जाता है अदर्स वेलफेयर के नाम पे। तो लगभग लगभग हर तबके के लोगों से डिडक्शन होता है, जिसको मैं आज टिकट से कंपेयर कर रहा हूँ, प्लेन की टिकटिंग के लिए सबके इससे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेस्पेक्टिवली। अब जब पैनिक मोड में हम आ चुके हैं, तो जब पायलट ने हमें जैसे जैसे आदेश दिए हम वही करते जा रहे हैं, तो क्या ये जब प्लेन अबाउट टू क्रैश है तो क्या ये पायलट की जिम्मेवारी नहीं है सभी को पैराशूट प्रोवाइड करना है? और जब हम पैराशूट की बात करें तो पायलट बोले कि नहीं, मैं आपको जो है आपके मोरल बूस्टिंग के लिए दिए जलवा दो और कैंडल जला दो, फ्लैश टॉर्च जला दो, देन नहीं तो तालियां बजा दो, थालियां बजा दो, नहीं तो फिर हेलीकॉप्टर से जो है फ्लावर पेटल्स शावरिंग, मतलब फूल की पंखुड़ियों की बरसात कर दो आपके ऊपर। तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या आप लोग को पैराशूट की जगह पे ये सारी चीज़ें दी जाएगी तो आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, हम भी उसी में आ जाएंगे आपके ग्रुप में। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ उसी से ठीक होती है। अगर एक दर्द की दवा पैरासीटामोल है ना, तो पैरासीटामोल ही ठीक करेगी। उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ला के उसके सामने खड़ा करेंगे उस पेशेंट के, तो उसका दर्द ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ इतनी चीज़ को आप समझ लीजिए, पॉइंट यही है। तो ये जो पैनिक मोड पे जो हमारा प्लेन है, इसमें पैराशूट प्रोवाइड करने की बात है और कुछ नहीं। अब रहा एप्रिसिएशन की बात। एप्रिसिएशन आता है आफ्टर केयरिंग। केयरिंग इज द फर्स्ट पार्ट। अगर एप्रिसिएशन से सब होता है ना, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जो माली गार्डनर जो हर जगह पे फूल बेचता है, गुलाब के और अलग अलग तरीके के गजरे बनाता है और लोग लेके जाते हैं अपने लवर्स को देने के लिए, तो क्या जो माली से फूल लेता है तो माली तो पूरे शहर का महबूब हो जाना चाहिए? होता है क्या? नहीं, क्योंकि कदर केयरिंग की होती है। जो केयरिंग के लिए ले जा रहा है उसके सिर्फ बॉन्ड होते हैं, न कि माली के बीच। तो केयरिंग इंपॉर्टेंट है। केयरिंग नहीं होगा तो ये जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है सोसाइटी में। इसलिए हमें ये समझना होगा, वी आर द ओनली कंट्री हु इज आस्किंग द डोनेशन फ्रॉम इट्स सिटीजन ऑन द नेम ऑफ कोविड-19। सारे डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री अपने लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और हम ये मांगते हुए भी
अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से खर्च ना करें, उस पैसे को सूटेबल वे में, वाइजली, तो सोचिए आने वाले टाइम में हम कहाँ खड़े होंगे। आज कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई सुबह कि जो फंसे हुए मजदूर यहाँ से जा रहे थे मुंबई से टुवार्ड्स बिहार और यूपी की तरफ, वो औरंगाबाद में मालगाड़ी से 16 लोगों की कुचल जाने से मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका? ड्राइवर या मंत्री या वो लोग खुद जो मर गए बेचारे? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने हाथों से, अपने बदन को, क्या पसीने से ये बड़े बड़े शहरों को सींचा है, बनाया है, और जब आज उनके ऊपर मुसीबत आती है तो केयरिंग के लिए हम 10 ट्रेन भी, सुपर स्पेशल ट्रेन चला के भी उनको उनके घर नहीं भेज सकते। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। ये कौन सा इंसाफ है दोस्तों? जो काम आज जगह जगह से ट्रेन चलाई जा रही हैं वो 1 महीना पहले भी की जा सकती थी, सैनिटाइज करके प्रॉपर केयरिंग लेके उनके घरों में छोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि सबको पॉलिटिक्स करनी है। स्टेट वर्सेस सेंट्रल के ये गेम जो है चलाने हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को 15% देना था, सेंट्रल को 85 देना था, फ्री ट्रेन रन कर देते सभी जगह पे, स्टेट को 15% की बिल कर देते। मैक्सिमम स्टेट के तो जीएसटी के शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े ही, उसमें से फॉरफिट कर देते उतना परसेंटेज अमाउंट। करने के लिए सब होता है, नहीं करने के लिए सिर्फ बहानेबाजी होती है सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न चैनल पे। तो अगर हमारी नीयत सही रहेगी तो हम अपने लोगों को, अपने सिटीज़न का सही ख्याल रखेंगे। और एप्रिसिएशन क्या आपको मैं बता रहा हूँ, एक डॉक्टर के लिए बेस्ट एप्रिसिएशन है उसको प्रॉपर पीपीई किट, उसको प्रॉपर केयरिंग, उसको प्रॉपर सैलरी, उसके एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक पुलिस वाले का केयरिंग क्या है, उसको प्रॉपर वीपन्स, प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग, प्रॉपर उसको बुलेट प्रूफ जैकेट, प्रॉपर उसको एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए पैसे, वही उसका ये है एप्रिसिएशन है। एक स्टैंडर्ड वर्कर का क्या है एप्रिसिएशन, उसको उसके जगह पे पहुंचा देना, उससे बेस्ट उसके लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं है। एक भूखे को एप्रिसिएशन क्या है, उसको सही खाना दे दिया टाइम पे, वही बेस्ट एप्रिसिएशन है। सिंपैथी इज द ग्रेटर देन गोल्ड। रॉबर्ट हैरी की हमने पोएट्री पढ़ी थी 10th क्लास में कि भाई एक आदमी भूखा मर रहा है, एक अमीर आदमी आया उसको सोने की ईंट दे के चला गया, और एक गरीब आया उसको रोटी दे के चला गया। जब उससे पूछा गया कि किसने अच्छा किया, बोला ये गरीब ने। अमीर ने तो हमारी जान को और नुकसान में डाल दिया ईंट, सोने की ईंट दे के, कि कोई भी आके हमको मार के वो ईंट लेके भाग जाएगा। इस वजह से हमारे लाइफ को और थ्रेट दे गया वो। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। हमारी गुजारिश है तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों से कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और पॉजिटिव वे में कैसे चीज़ों को निपटा जाए उस सलाहियत का मुजाहरा करें, और सिर्फ ये आपस की चकलतबाजी स्टेट वर्सेस सेंट्रल में न रह जाए मसले, और इस तरह से नाहकों की जान जो जा रही है, जो गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की, इसकी बहुत ज़्यादा हाय न लें तो बेहतर रहेगा। जय हिंद।